आज हम लोग संसदीय समितियों के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। ये समितियां सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित की जाती हैं या अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं। ये अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती हैं तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती हैं। संसदीय समितियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है: स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं। इनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। तदर्थ समितियों की प्रकृति अस्थायी होती है। जिस उद्देश्य के लिए उनका गठन किया जाता है उसके पूरा होते ही उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। विधेयक पर प्रवर समितियां या संयुक्त समितियां तदर्थ समितियों का उदाहरण हैं। प्रमुख स्थायी समितियां वित्त समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, जांच समिति, परीक्षण व नियंत्रण समितियां, परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां, सदन समिति अथवा सेवा समिति, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण पर समिति आदि। वित्त समितियों के अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल होती हैं। सदन विशेष की स्थायी समितियों तथा अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियों को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर बनने वाली सभी स्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग 2:1 का होता है। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लाभ के पद पर समिति तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति के सदस्यों का चुनाव तत्संबंधी सदन द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य संयुक्त समितियों के सदस्यों को सभापति या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। यह समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करती है। वहीं याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 10 होती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। सामान्यतः लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की परंपरा है। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।